लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी ज़बान सदाकत से अदा होने वाला हर लफ्ज़ आज इंसान को हैरत में डाल देता है। 1400 साल कबल बयान की गई बहुत सी निशानियां इस अंदाज से पूरी होती दिखाई देती हैं कि गोया तारीख अपने मुकर्ररा नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रही हो। अगर इंसान गौर व फिक्र करे और उन अहादीस का मुतालिया करे तो उसे महसूस होता है कि बहुत से वाक़यात अपने मुतय्यन सिमत में पेशरफ्त कर रहे हैं। जरा सोचिए कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक्त एक ऐसी दुनिया में थे जहां न जदीद साइंस थी, न टेक्नोलॉजी, न आलमी सियासत का ये पेचीदा निज़ाम। उन्होंने उन तमाम मराहिल का जिक्र उस वजाहत से किया कि सदियों बाद भी उनके अल्फाज हकीकत की तस्वीर लगते हैं। कई ऐसी निशानियां हैं जिन्हें उलमा क़यामत की इब्तिदाई अलामात में शुमार करते हैं और उनमें से मुतअद्दिद आज हमारी आंखों के सामने नुमायां हो चुकी हैं। उन निशानियों में एक नुमाया निशानी ये भी बयान की गई है कि लोग बुलंद व बाला इमारतें तामीर करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज अगर जजीरा अरब के ममालिक पर नज़र डाली जाए तो इस पेशगोई का वाज़ेह मंजर दिखाई देता है। वहाँ आसमान को छूती इमारतें जदीद तरक्की और मुआशी ताकत की अलामत समझी जाती हैं और मुख्तलिफ शहर दुनिया की बुलंद तरीन और मुनफरिद तरीन इमारतों के जरिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल हैं। ऐसी इमारतें सिर्फ रिहाइश या कारोबार की ज़रूरत तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि फ़ख्र, वक़ार और आलमी शनाख्त का जरिया भी बन चुकी हैं। हर नया मंसूबा गुज़िश्ता रिकॉर्ड को तोड़ने और ज़्यादा बुलंदी हासिल करने के मकसद के साथ सामने आता है। यूं ये मंजर इस हकीकत को याद दिलाता है कि वो ज़माना आ चुका है जब इंसान बुलंद इमारतों की तामीर में एक दूसरे के साथ मुकाबला करता दिखाई देता है। अब तवज्जो उन वाक़यात की तरफ जाती है जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तक़बिल के हालात बयान फरमाए थे। एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलीलुल क़द्र सहाबी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से गुफ्तगू करते हुए बैतुल मुक़द्दस के बारे में अहम पेशगोइयां बयान फरमाई। इस हदीस में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ इमरान बैतुल मुक़द्दस अपनी मानवी वुसअत के एतबार से निहायत काबिल गौर है। अरबी लुगत में इमरान के मुतअद्दिद मफाहीम बयान किए गए हैं जिनमें तामीर व तरक्की, आबादी का बढ़ना और खुशहाली शामिल हैं। यूं एक ही लफ्ज़ के अंदर कई अदवार और कई मराहिल की तरफ इशारा मौजूद नजर आता है। पहले मरहले में आबादी और आबादकारी का अमल, फिर तरक्की और इस्तेहकाम और उसके बाद खुशहाली और मुआशी अहमियत का बढ़ना। सदियों पर मुहित मुख्तलिफ तब्दीलियों को एक मुख्तसर मगर जामे लफ्ज़ में समो देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत व बलागत का एक हैरत अंगेज पहलू है और यही वो मकाम है जहां आकर इंसान का दिल बेख्तियार कह उठता है कि ये कोई इंसानी सोच नहीं बल्कि ये वही की रोशनी है जो तारीकी में सदियों आगे देख सकती है। इसके बाद हदीस में बयान करदा अगला मरहला सामने आता है, यानी बैतुल मुक़द्दस की तामीर व तरक्की का वो दौर जो अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। बाज़ अहले इल्म और मुहक्किकीन इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि इमरान बैतुल मुक़द्दस का अमल सिर्फ आबादी और मुआशी खुशहाली तक महदूद नहीं बल्कि इसके साथ ऐसी बड़ी तामीराती तब्दीलियां भी वाबस्ता हो सकती हैं जो उस खित्ते की मजहबी और सियासी हैसियत को मजीद नुमायां कर दें। इसी तनाजुर में बाज़ हलकों की जानिब से मस्जिद अक्सा और थर्ड टेम्पल के हवाले से मुख्तलिफ पेशगोइयाँ और इम्कानात ज़ेर बहस लाए जाते हैं। रिवायात में बयान होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातिब करते हुए इस वाक़े की यकीनियत पर जोर दिया, गोया जिस तरह उस वक्त वो एक ही जगह मौजूद थे और एक दूसरे की बात सुन रहे थे, इस तरह ये वाक़यात भी अपने मुकर्ररा वक्त पर ज़रूर रूनुमा होंगे। इस बयान का मकसद मुस्तक़बिल के उन मराहिल की क़तइयत को वाज़ेह करना था जो वक्त के साथ एक एक करके सामने आने वाले थे, और आज जब हम तारीख की किताब पलटते हैं तो मालूम होता है कि उन मराहिल में कई अपनी तकमील को पहुँच चुके हैं और कई तकमील के करीब हैं। इस तनाजुर में बाज़ तज्ज़िया निगारों का ख्याल है कि बैतुल मुक़द्दस में आबादी का मुसलसल बढ़ना, दुनिया भर से लोगों का वहाँ मुंतकिल होना और इस खित्ते की बढ़ती हुई अहमियत इसी अमल का हिस्सा है। गुज़िश्ता कई बरसों में मुख्तलिफ ममालिक से हज़ारों ख़ानदान इस इलाके में मुंतकिल हुए और नई बस्तियाँ कायम की गईं। इस अमल को बाज़ लोग आबादकारी या सेटलमेंट के नाम से ताबीर करते हैं। इनके नज़दीक आबादी बढ़ाने का मरहला बड़ी हद तक मुमकिन हो चुका है,
जबकि मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का मरहला भी जारी है। इन आरा के मुताबिक जब यह अमल अपनी तकमील को पहुंचेगा तो खित्ते में मजीद तब्दीलियां सामने आ सकती हैं। आज बैतुल मुक़द्दस और उसके गिरदोनवाह की सियासी, मजहबी और मुआशी अहमियत आलमी सतह पर मुसलसल ज़ेर बहस रहती है। दुनिया की बड़ी ताकतें, बैनुल अक़वामी इदारे और मुख्तलिफ ममालिक इस खित्ते के मुस्तकबिल को अपने अपने जाविये से देखते हैं। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि आने वाले बरसों में इस इलाके की अहमियत मज़ीद बढ़ सकती है और आलमी सियासत का मरकज़ बन सकती है। एक हकीकत वाज़ेह है कि बैतुल मुक़द्दस आज भी दुनिया के अहम तरीन मकामात में शुमार होता है और इसकी हैसियत सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सियासी, सिफारती और आलमी सतह पर भी गैर मामूली अहमियत रखती है। यही वजह है कि इस खित्ते में होने वाली हर तब्दीली पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा लेती है। इस गुफ्तगू के दौरान एक और अहम मौजू सामने आता है जो मशरिक से उठने वाले फितनों से मुताल्लिक अहादीस का है। मुतादिद रिवायात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की समत इशारा करते हुए फरमाया कि फितने उस जानिब से ज़ाहिर होंगे और वहीं से शैतानी असरात या बड़े आजमाइशी अदवार जन्म लेंगे। इन रिवायात के अल्फाज की तशरीह में उलमा के दरमियान मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और सदियों से इन पर इल्मी बहस जारी है, मगर जो बात काबिल गौर है वो ये है कि फितनों की ये समत, ये तसलसल और ये तरतीब आज के हालात में भी नुमायां तौर पर दिखाई देती है। बाज़ मुहक्किकीन लफ्ज़ कर्न के लुग़वी मफ़हूम पर गुफ्तगू करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि अरबी ज़बान में इस लफ्ज़ के मुतादिद माने पाए जाते हैं। कुरान मजीद में भी ये लफ्ज़ मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल हुआ है और बाज़ मौक़े पर इससे ज़माना, नस्ल या दौर मुराद लिया गया है। इसी बुनियाद पर कुछ अहले इल्म ये राय देते हैं कि बाज़ अहादीस में मज़कूर करनुल शैतान से शैतान का कोई मखसूस दौर या फितनों का ज़माना मुराद हो सकता है। रिवायात में मज़कूर मशरक़ी समत के तयन के हवाले से भी मुख्तलिफ तहक़ीक़ात की गई हैं और उलमा ने मदीना मुनव्वरा के जोग्राफियाई महल वक़ू को सामने रखते हुए इन अहादीस का गहराई से मुताला किया है। बाज़ तज्ज़ियाकारों के नज़दीक मशरिक से मुताल्लिक वो पेशगोइयाँ जिनका जिक्र अहादीस में किया गया है अब अपने ज़हूर के मराहिल तय कर चुकी हैं। इनके मुताबिक गुज़िश्ता कई दहाइयों में जज़ीरा अरब में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिन्हें वो इन रिवायात के तनाजुर में देखते हैं। उनका इस्तदलाल है कि सदियों तक जज़ीरा अरब एक मखसूस मजहबी शनाख्त के साथ कायम रहा, लेकिन जदीद दौर में वहाँ ऐसे इक़दामात भी सामने आए जिन्होंने खित्ते की मजहबी और समाजी साख्त के बारे में नई बहसों को जन्म दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतों में से एक वसीयत के तौर पर यह बात नकल की जाती है कि जज़ीरा अरब को शिर्क और बुत परस्ती से पाक रखा जाए और इस खित्ते की दीनी शनाख्त को बरकरार रखा जाए। इस्लामी तारीख में यह भी बयान किया जाता है कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इस हवाले से गैर मामूली हसासियत इख्तियार की गई। इस तारीखी पस मंज़र की वजह से जब जदीद दौर में बाज़ गैर मुस्लिम इबादत गाहों या बैनुल मज़ाहिब मंसूबों की खबरें सामने आईं तो बहुत से मजहबी हलकों ने इसे गैर मामूली अहमियत दी और इसे एक बड़ी तब्दीली करार दिया। ये सिर्फ किसी एक मुल्क का दाखिली मामला नहीं बल्कि इसके असरात पूरी इस्लामी दुनिया पर मुरतब होते हैं। कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि मशरिक़ वुस्ता में होने वाली हालिया सियासी तब्दीलियाँ महज इलाकाई फैसले नहीं बल्कि एक वसी तर आलमी मंसूबे का हिस्सा हैं। इनके मुताबिक बाज़ रियासतें मुस्तकबिल के ऐसे सियासी और मजहबी तसव्वुरात को फ़रोग़ दे रही हैं जो रिवायती मजहबी शनाख्तों को एक नए फ्रेम वर्क में पेश करना चाहते हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता बरसों में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होने वाले मुआहदे और ताल्लुकात मजहबी हलकों में शदीद बहस का मौजू बने रहे हैं। इसी तनाजुर में इब्राहिमी तसव्वुर या इब्राहिमिक फेथ्स के नाम से पेश किए जाने वाले नज़रियात पर भी गुफ्तगू की जाती है। नाक़दीन का मौक़िफ़ है कि इस तसव्वुर के ज़रिए मुख्तलिफ मज़ाहिब को एक मुश्तरका शनाख्त के तहत जमा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनके नज़दीक कुरान मजीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत को खालिस तौहीद और इस्लाम के साथ जोड़ता है। इसीलिए वो इस इस्तिलाह को महज मजहबी हम आहंगी का मंसूबा नहीं बल्कि एक बड़े फिक्री और नज़रियाती अमल का हिस्सा करार देते हैं। और अगर तारीख का मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि बड़ी नज़रियाती तब्दीलियाँ हमेशा खामोशी से आती हैं, शोर मचाते हुए नहीं। दज्जाल के हवाले से इस्लामी रिवायात में जो तफसीलात बयान हुई हैं उनमें से एक अहम नुक्ता ये भी है कि उसका ज़हूर महज ताकत या जबर के ज़रिए नहीं होगा बल्कि वो पहले लोगों के सामने इस्लाह,
خیر خواہی اور فلاح کے دعووں کے ساتھ آئے گا۔ روایات کے مطابق وہ ایسے نعرے اور ایسے حل پیش کرے گا جو بظاہر انسانیت کے لیے فائدہ مند محسوس ہوں گے۔ اسی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ اس کے فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو سب سے زیادہ چونکاتا ہے کہ برائی ہمیشہ برائی کے لباس میں نہیں آتی، وہ اکثر خیر کے پردے میں آتی ہے۔ بعض علماء اس پہلو کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فتنوں کی اصل پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ برائی کے واضح عنوان کے ساتھ سامنے آئے، بلکہ اکثر اوقات وہ خیر، امن، ترقی اور اتحاد کے دلکش نعروں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات بار بار اس بات پر زور دیتی ہے کہ کسی بھی نظریے، تحریک یا دعوت کو محض اس کے خوبصورت نعروں کی بنیاد پر قبول نہ کیا جائے، بلکہ اسے وحی، شریعت اور دینی اصولوں کی روشنی میں پرکھا جائے۔ ان تجزیہ نگاروں کے مطابق مستقبل میں دنیا کو ایک ایسے بیانی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے جس میں مذہبی اختلافات کو ختم کرنے کے نام پر ایک نئی عالمی مذہبی سوچ متعارف کروائی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاریخ میں بڑی تبدیلیاں ہمیشہ اچانک نہیں آتی، بلکہ پہلے ان کے لیے فکری اور سماجی ماحول تیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بین المذاہب کا مکالمہ، عالمی اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی جیسے تصورات کو بعض حلقے اسی پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق کسی بھی نظام، فکر یا دعوت کی قبولیت کا معیار اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے نازل کردہ قانون کی پیروی ہے۔ چنانچہ جو نظریہ یا نظام اس بنیاد سے متصادم ہو، اس کے بارے میں اہل علم ہمیشہ احتیاط اور گہری تحقیق کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کے حامل افراد کا کہنا ہے کہ آج دنیا جس سمت میں بڑھ رہی ہے، وہاں مختلف مذہبی، سیاسی اور سماجی منصوبوں کو محض الگ الگ واقعات کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ وہ انہیں ایک بڑی تصویر کے حصوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک بین المذاہب، ہم آہنگی، عالمی اتحاد اور مشترکہ مذہبی شناخت جیسے تصورات کے پیچھے ایسے اہداف بھی کار فرما ہو سکتے ہیں جن کے اثرات آنے والے برسوں میں زیادہ واضح ہوں گے۔ اسی لیے وہ تمام پیش رفتوں کو دجال کے ظہور سے پہلے کے حالات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ایک نقطہ ایسا ہے جس پر تقریباً تمام مسلمان متفق نظر آتے ہیں، اور وہ ہے امت کے اتحاد کی ضرورت۔ موجودہ دور کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت نمایاں ہو جاتی ہے کہ جنگوں، تنازعات اور بحرانوں میں مرنے والوں سے ان کا مسلک نہیں پوچھا جاتا۔ گزشتہ چند دہائیوں میں مشرق وسطی، افغانستان، عراق، شام، فلسطین اور دیگر خطوں میں ہونے والے سانحات نے یہ دکھایا کہ مصیبت جب آتی ہے تو وہ شیعہ اور سنی، عرب اور عجم، یہ کسی مخصوص گروہ میں فرق نہیں کرتی۔ آگ جب گھر کو لپیٹتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ اس کمرے میں کون رہتا ہے۔ اس لیے بہت سے علماء اور مفکرین نوجوان نسل کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ فرقہ واریت اور باہمی دشمنی کے بجائے امت کے مشترکہ مسائل پر توجہ دی جائے۔ ان کے نزدیک ایسے موضوعات جن پر صدیوں سے علمی اختلاف موجود ہے، انہیں علمی انداز میں زیر بحث لایا جائے، لیکن انہیں نفرت، دشمنی اور انتشار کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اختلاف رائے ہمیشہ سے علمی روایات کا حصہ رہا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے علماء کے درمیان بھی متعدد مسائل میں اختلاف پایا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان احترام، وقار اور علم دیانت برقرار رہتی تھی۔ آج ہمیں اسی روایات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی تناظر میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق موجود مختلف آراء کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض مکاتب فکر کے نزدیک ان کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ پردہ غیب میں ہے، جبکہ بعض کے نزدیک ان کی ولادت مستقبل میں ہوگی اور وہ مقررہ وقت پر ظاہر ہوں گے۔ اس اختلاف کے باوجود بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ چنانچہ بہت سے اہل علم اس موضوع کو باہمی نزاع کا سبب بنانے کے بجائے امت کی وحدت اور مشترکہ مقاصد پر توجہ دینے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص اپنا گھر جلانے میں مصروف ہو وہ دشمن کی آگ سے کیسے بچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی مثال ایک جسم سے دی تھی کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یہی تصور امت مسلمہ کے اتحاد کی بنیاد بھی فراہم کرتا ہے۔ اس اصول کے مطابق مسلمانوں کے درمیان موجودہ اختلافات کو اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ وہ ان کے اجتماعی مفادات اور مشترکہ ذمہ داریوں کو نقصان پہنچائیں، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی امت جو ایک جسم کا حصہ ہونی چاہیے تھی، انتشار اور نفرت کی آگ میں الجھی ہوئی ہے۔ یہ وہ کمزوری ہے جس کا فائدہ ہر دور میں اٹھایا گیا ہے اور آج بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ ان تمام مباحث کے بعد توجہ موجودہ حالات اور مخصوص اور بالخصوص پاکستان کے کردار کی طرف منتقل ہوتی ہے،
क्योंकि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में ये सवाल मुसलसल ज़ेर बहस है कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान किस समत में आगे बढ़ेगा, खित्ते की सियासत में इसका किरदार क्या होगा और वो उन तेज़ रफ्तार आलमी तब्दीलियों का सामना किस अंदाज में करेगा। पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है, बल्कि ये वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना और जिसके पास इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत मौजूद है। मौजूदा हालात के तनाजुर में बाज़ तज्ज़िया निगार पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली अहमियत देते हैं। उनके नज़दीक अगर वो तमाम बड़े वाक़यात जिनका जिक्र इस्लामी रिवायात में आखिरुज़्ज़मा के हवाले से किया जाता है इसी सदी या आने वाली चंद दहाइयों के अंदर रूनुमा हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान और बिलखुसूस उसकी अस्करी क़ुव्वत एक फ़ैसला कुन हैसियत इख्तियार कर सकती है। उनका मौक़िफ़ है कि अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, दज्जाल का खुरूज और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इसी दौर के करीब है, तो फिर मुस्लिम दुनिया में मौजूद ताकत के मराकिज़ का असर नौ जायज़ा लेना होगा। इस नुक्ता नज़र के हामिल अफराद का कहना है कि पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत, जोग्राफियाई महल वक़ू, एटमी क़ुव्वत और उसकी नज़रियाती बुनियादें उसे दीगर मुस्लिम ममालिक से एक मुख्तलिफ मकाम अता करती हैं। इनके मुताबिक अगर आने वाले बड़े वाक़यात इसी ज़माने में वक़ू पजीर होने हैं तो पाकिस्तान की रियासती और दिफाई ताकत को महफूज और मुस्तहकम रखना नागुज़ीर होगा। यही वजह है कि कौमी इस्तेहकाम और दिफाई क़ुव्वत सिर्फ सियासी या जोग्राफियाई ज़रूरत नहीं बल्कि एक वसी तर तारीख़ी और दीनी तनाजुर में भी देखते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज का ये किरदार, उसकी ये तैयारी और ये क़ुव्वत महज इत्तफ़ाक़ नहीं बल्कि बाज़ अहले नज़र इसे एक इलाही मंसूबे का हिस्सा समझते हैं। बाज़ रिवायात में मदीना मुनव्वरा और उसके अतराफ़ के इलाक़ों के बारे में जो वाक़यात बयान किए गए हैं उनकी तशरीह करते हुए कुछ अहले इल्म और तज्ज़िया निगार ये राय देते हैं कि मुस्तक़बिल में हिजाज और उसके गिरदो नवाह आलमी कशमकश का मरकज़ बन सकते हैं। इनके मुताबिक बाज़ अहादीस में ऐसे मकामात का जिक्र मिलता है जो बड़े तसादुम और तारीख़ी मार्कों से मुताल्लिक़ समझे जाते हैं। इसी बुनियाद पर ये वो तसव्वुर पेश करते हैं कि अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो मुस्लिम दुनिया की बड़ी अस्करी क़ुव्वतें इन वाक़यात में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इन हलकों का ख्याल है कि आने वाले बरसों में मुस्लिम ममालिक के सामने असल चैलेंजेस महज बैरूनी ख़तरात नहीं होंगे बल्कि दाखिली इंतशार, सियासी अदम इस्तेहकाम और बाहिमी इख्तिलाफात भी हो सकते हैं। इसीलिए वो इस बात पर जोर देते हैं कि मुस्लिम दुनिया को गैर ज़रूरी तनाज़ात से बचते हुए अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत को महफूज रखना चाहिए। उनके नज़दीक कौमों की असल ताकत उस वक्त ज़ाया होती है जब वो अपने दाखिली इख्तिलाफात में उलझकर बड़े ख़तरात को नज़रअंदाज कर देती है। आज पाकिस्तान के सामने भी यही सवाल है कि क्या वो अपनी दाखिली कमज़ोरियों पर काबू पाकर एक मजबूत और यकसू कौम के तौर पर उभर सकता है। इसी पस मंज़र में पाकिस्तान की हालिया पॉलिसियों और इलाकाई मामलात में इसके किरदार पर भी गुफ्तगू की जाती है। बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इंतहाई पेचीदा इलाकाई हालात के बावजूद पाकिस्तान ने मुतादिद मौक़ों पर मोहतात और मुतवाज़िन हिकमत अमली इख्तियार की है। इनके मुताबिक ऐसे मौक़े पर जज्बाती फ़ैसलों के बजाय सब्र, तदब्बुर और तवीलुल मुद्दती मफादात को सामने रखना ज़्यादा अहम होता है। ये सब्र और ये हिकमत पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है अगर इसे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यही वजह है कि बहुत से तज्ज़िया निगार मौजूदा दौर को महज रोज़मर्रा सियासी वाक़यात का सिलसिला नहीं समझते बल्कि इसे एक बड़ी तारीख़ी तब्दीली की इब्तिदाई मराहिल करार देते हैं। उनके नज़दीक दुनिया एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहाँ सियासी, मुआशी, मजहबी और अस्करी तब्दीलियाँ बैक वक्त वक़ू पजीर हो रही हैं। चुनाचे आने वाले बरसों में रूनुमा होने वाले वाक़यात न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तक़बिल पर गहरे असरात मुरत्तब कर सकते हैं और इन तमाम तब्दीलियों के दरमियान पाकिस्तान का किरदार एक महवरी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। इस तमाम मंजरनामे में एक बात बार बार नुमायाँ होती है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत इत्तेहाद, शऊर, बसीरत और अपने मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि बड़ी तब्दीलियों के अदवार में वही कौमें कामयाब होती हैं जो दाखिली इस्तेहकाम, फ़िक्री वजाहत और इज्तिमाई हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ती हैं। जो कौमें अपनी तारीख़ से सबक नहीं सीखती उन्हें अपनी गलतियाँ बार बार दोहरानी पड़ती हैं और ये एक ऐसा सबक है जिसे आज हर मुसलमान को अपने दिल में उतारने की ज़रूरत है। आखिर में ये बात याद रखनी चाहिए कि तमाम वाक़यात जो हम अपने गिरदो पेश रूनुमा होते देख रहे हैं ये महज इत्तफाक नहीं, हर चीज़ अपने मुकर्रर वक्त पर आ रही है और हर वाक़या अपनी मुकर्रर जगह पर हो रहा है। मोमिन का फरीज़ा ये नहीं कि वो मायूस हो या घबराए, बल्कि मोमिन का फरीज़ा ये है कि वो तैयारी करे, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करे,
अपनी उम्मत से मोहब्बत रखे और उस काफिले का हिस्सा बने जो हक की राह पर चल रहा है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है और अल्लाह का वादा है कि आखिरी फतह हक की होगी, बातिल की नहीं। और ये वो यकीन है जो हर मुश्किल में मोमिन को रास्ता दिखाता है और हर अंधेरे में रोशनी बनकर सामने आता है। इस पूरी गुफ्तगू में एक और पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है नौजवान नस्ल का किरदार। आज का नौजवान मुसलमान जो सोशल मीडिया पर घंटों गुजारता है, वो मालूमात के एक ऐसे समंदर में है जहां हक और बातिल की लहरें साथ साथ चल रही हैं। उसे हर कदम पर फैसला करना है कि किस आवाज़ को सुने और किस बयानिए को कबूल करे। यही वजह है कि इल्मी आगाही, दीनी बसीरत और तनकीदी सोच आज के दौर में पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। जो नौजवान अपने दीन को समझकर और अपनी तारीख को जानकर आगे बढ़ेगा, वही इस दौर के फितने से महफूज रह सकेगा। इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि हम इन मबाहिस को महज जज्बाती सतह पर ना लें, बल्कि इल्मी और तहकीकी नुक्ता नज़र से भी देखें। अहादीस की तशरीह एक ऐसा इल्म है जिसमें सदियों का इल्मी विरसा मौजूद है। बगैर इल्मी बुनियाद के किसी भी हदीस को मौजूदा वाक़यात पर चस्पा कर देना एहतियात का तकाजा नहीं। हाँ, इल्मी बुनियादों पर तज्जिया और तहकीक करना और गौर व फिक्र करना न सिर्फ जायज़ है बल्कि ज़रूरी भी है। अहले ईमान ने हर दौर में अपने ज़माने के हालात को दीनी तालीमात की रोशनी में समझने की कोशिश की है, और ये सिलसिला आज भी जारी व सारी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार गौर व फिक्र, तदब्बुर और अक्ल के इस्तेमाल की दावत दी है। अफला ताक़िलून, अफला यतदब्बरून, अफला यंजुरून जैसे अल्फाज कुरान में बार बार आते हैं, और इन सब का पैगाम एक ही है कि मोमिन को एक सोचने वाला इंसान होना चाहिए, महज तकलीद करने वाला नहीं। यही वजह है कि जो कौम सोचती है, तहकीक करती है और हालात का सही इदराक रखती है, वही कौम आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है। और यही वो रास्ता है जो हमें आज अपनाना है। ये वक्त फैसलों का वक्त है। तारीख हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने मुश्किल वक्त में सही फैसला किया, जो डरे नहीं, जो बिके नहीं, और जिन्होंने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। आज उम्मत मुस्लिमा के सामने भी यही मौका है कि वो अपनी इज्तिमाई बसीरत को बेदार करे, अपने नौजवानों को आगाही दे, अपने उलमा की रहनुमाई में सही समत का तयन करे और उस यकीन के साथ आगे बढ़े कि अल्लाह का वादा सच्चा है। न कमजोरी दिखाओ, न गम करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो।